मर गए तो जीते जी कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे? कमाने वाला भी तो वही था हमारे घर में। जाएगा ही नहीं, जाएगा वो वो ये कि सारा ना मेरे कमाने वाला, मेरे 14 ऑपरेशन हो रहे। उन्होंने घर के बाहर खड़े होके अंधाधुंध चाकू चलाने चालू कर दिए और 28 चाकू मार रखे हैं। इंसाफ चाहिए, उसको फांसी चाहिए हमें, जिसने मारा है। नहीं फांसी दे सकती तो हमारे सामने खड़ा करे, हम जो मर्जी करें उसके साथ। दिल्ली में एक बार फिर बदमाशों के हौसले दिखे बुलंद। नमस्कार, मैं हूं मानव और आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज। मेरी मौजूदगी अभी राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल के अंदर है और एक बार फिर से चाकूबाजी घटना ने मंगोलपुरी को दला के रख दिया। आपको बता दें कि आई ब्लॉक के अंदर रहने वाले वक्कूफ उर्फ आकाश गुप्ता नामक व्यक्ति को कुछ अज्ञात लोगों ने वहां पर आकर के चाकुओं से गोद करके उसको मौत के घाट उतार दिया। क्या कुछ पूरा मामला था, जानेंगे। क्या नाम है भैया आपका? कुणाल नाम है जी। उस टाइम पे साथ में थे आप? हाँ जी, मैं भाई के साथ ही था। क्या कुछ हुआ था, एक बार पूरा घटना? जी हम पार्क में खड़े थे। हम आज सोचा था कि बजरंग बली की एक मूर्ति वहाँ पे स्थापना करेंगे, तो हम उसी काम में लगे पड़े थे, खड़े हुए थे। तो कुछ लोग आते हैं जिनमें से हम एक दो को जानते हैं और बाकी अनजान थे। वो हमारे पास आते के साथ ही अंधाधुंध चाकू चलाना चालू कर देते हैं। जी हम 3 जने थे, भागे हम तीनों ही। हमारा एक भाई जो अक्कू भाई थे वो फंस गए वहाँ पे और उन्होंने बेरहमी से उनका पैर फिसल गया कीचड़ में, तो वो गिर गए, वरना वो भी हमारे साथ निकल जाते। चाकू लगने के बाद भी उन भाई को मैंने एक बार ही कोशिश करी पार्क में से निकालने की, पर मैं सफल नहीं रहा उस चीज़ में। फिर जैसे ही हम पार्क के बाहर निकले ना, तो भाई आ गए जैसे मर्जी करके उनसे छूचड़ाव करवा के। तो उन्होंने एक घर के बाहर खड़े होके अंधाधुंध चाकू चलाने चालू कर दिए और 28 चाकू मार रखे हैं। और ये बार बार चाकू मारते हैं, बार बार बंद होते हैं, फिर छूट जाते हैं। नाबालिग हैं, इसलिए नाबालिगों को भी पूरी सजा मिलनी चाहिए। हम तो सरकार से यही विनती करेंगे। अच्छा, जिन्होंने मारे हैं हम उनको जानते हैं, क्या कुछ करते? 2 जने को जानते हैं जी। एक हमारी गली का ही है, उसका नाम नोडी और मोहित है, ठीक है। और उसके अलावा एक पुष्कर नाम का लड़का है जो कि डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक की तरफ रहता है। अच्छा, क्या करते हैं? ये चोर है। करते क्या है ये? लूटमारी करते हैं। इनका एक लीडर है आजाद खान, वो इनको ऑपरेट करता है। इनका एक भाई और बंदा है, वो हैदरा, उसने जेल से बोली होगी मरवाने के लिए। रिजवान नाम है उसका। आकाश से कोई रंजिश या कोई लड़ाई झगड़ा था इनका? जलते थे जी। वो अगला बंदा रेडी पे भी बढ़िया कमा लेता था, इनको चोरी करने की जरूरत पड़ती थी कमाने के लिए। तो यही बात है बस। जी फिरौती विरोधी की डिमांड देते थे। वो अच्छा कमाता था, वो रेडी राड़ी पे अपना बर्तन धोता था। वो इस चीज में वो फिरौती की डिमांड देते हैं, वो चोरी चारी करते हैं। वो यही बात थी जी। अच्छा, आकाश कितनी उम्र थी? आकाश की भाई 23 उम्र थी भाई। 23 साल की। हाँ। घर में कौन कौन था? घर में भाई उनके माँ और बाप, एक भाई है फौजी, वो था भाई। 4 जने थे उस घर में। अच्छा, आप भी थे उस वक्त जब वारदात ये हुई? नहीं भाई, मैं तो कहीं और था भाई। मेरे पे तो फोन आया था कि ऐसे ऐसे बात हो गई। मैं जब भी संजय गांधी आया हूँ बच्चे। देखिए, मेरी मौजूदगी अभी आकाश गुप्ता के घर के बाहर है और उनके परिजन हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या कुछ पूरा वाकया था, क्या किस वजह से यहाँ पर ये घटना को यहाँ पर अंजाम दिया गया, क्या कुछ गुनाह था आकाश गुप्ता का? उनके फैमिली से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। उनके पिताजी हमारे साथ में। जाएगा ही नहीं, जाएगा पापा शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, चाचा चुप हो जाओ। पापा सर, पापा चुप हो क्या जाओ। क्या कुछ हुआ था उस वक्त, एक बार? पापा चुप हो जाओ। पापा चुप हो जाओ। कुछ नहीं हुआ उसको, बस उसको भगा के ले गए। हमें इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। क्या हुआ था दी वहाँ पर? मुझे खुद नहीं पता। बहन है उनकी? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। क्या करता थे आकाश गुप्ता? आकाश रेडी लगाता था कचौड़ी ब्रेड की, वही सहारा था हमारा सबका। बस किसी से लड़ाई झगड़ा कोई? कुछ नहीं। वो मैच खेल रहा था, धमकी दी थी 2 महीने पहले। ये भाई खत्म हुआ था। धमकी दी थी सर? किसने धमकी दी? वो आकाश सुनाना, आकाश का आकाश, वो आजाद नाम है, आजाद भिंडी, पता नहीं क्या कहते हैं ऐसे उसने।
क्या कारण था कि उन्होंने उनको धमकी दी? ये कहता है कि हमारा एक भतीजा खत्म हो गया था, तो कहता है एक टेंट और लगवाना चाहते हो क्या, ये करके, और उसको पकड़ के टप्पड़ वप्पड़ भी मारा था मेरे ख्याल, मेरे को 2 महीने पहले हमें उसको धमकी दी थी। वो उधार नहीं खिलाता था। कुछ पता है कि अभी क्या कुछ हुआ था अभी आकाश के साथ? बताया। आकाश के साथ में अभी क्या कुछ हुआ है? वो के अभी हमें तो पता नहीं थी, हमें तो 28-30 पार्क में मैच खेल रहा था, उसका लड़के का फोन आया कि हम हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, यहाँ आ जाओ। मारा है तो वहाँ पे वो चला गया, हमें नहीं पता बता रहे, हमसे तो फोन था वो किस हमारे पास, वो किसी लड़के के पास, वो हमें भेज दिया उसने और वो उधर चला गया। उसके बाद हमें नहीं पता, हमें तो बाद में पता लगा कि तुम्हारे लड़के के चाकू मारे हैं। जब हम और ये सीधे खुद अस्पताल बीमार में रहते पहुंचे, हैं। अस्पताल में हमें नहीं पता कि क्या हुआ, कैसे मारे, किसने मारे। और इनके वो 15-16 बता रहा, वो ऑपरेशन हो लड़का चुके था, हैं, उसको किडनी नहीं है इनकी। के साथ था वो, उसने बताया वही सहारा था कमाने वाला। वही सारा था। वो ये कि सारा था मेरे कमाने वाला, मेरे 14 ऑपरेशन हो रहे, कितनी कितनी उम्र थी 22 आकाश में? साल का था। 22 साल का था। 30-32 चाकू मारे हैं। लड़का और मेरा बड़ा मेरा भाई ऐसी है, नशेड़ी है, वो ही हमारा सारा था। मेरे पापा की किडनी भी नहीं है, 15-16 ऑपरेशन हो चुके हैं। हमें इंसाफ चाहिए, किराए का मकान है हमारा। पुलिस की तरफ से क्या कुछ आश्वासन अब तक दिया गया है? पुलिस अभी कोई नहीं आई है, हमको ना कोई बताया है, हमें पकड़ा गया है, कुछ नहीं, हमारे पास कोई पुलिस नहीं आई है, हमारे को कुछ नहीं पता है। आप क्या लगती हैं? मैं यही पड़ोस की हूँ मैं तो। अच्छा, इससे पहले कभी आपने देखा कि आकाशी किसी से लड़ाई, किसी से नहीं नहीं, वो किसी से लड़ाई झगड़ा वो अच्छा सब खाता अच्छा खाता था, अच्छा पीता अच्छा था, पहनता था वो। पहनता था, सबसे बोल चाल में होती थी इन और लोगों सबसे को। अच्छा व्यवहार था उसका, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, जिन्होंने मारे हैं उनको जानते हैं? नहीं, हम नहीं जानते, हमें फांसी चाहिए उन लड़कों को भी। आजाद, जिनका आजाद का नाम बता रहे हैं, वो कहाँ रहते वो हमें नहीं पता कहाँ रहता है। वो पहले ही रहता था, मकान बेच के चला गया, वो पता नहीं कहाँ रहता है, पहले ही पीछे रहता था, अब हमें नहीं पता कहाँ अब रहता पता है। नहीं कहाँ रहता है। वो कभी कभार आता है और वो ऐसे यही ही काम धमकी करवाता देके है। और लोंडों को, बच्चों को तो मार मुर के चला जाता है। कहता है तुम घर खाओ और मर्डर कर दो, ऐसी गोलियां खिला खिला के तुम्हारे को फांसी होएगी नहीं, तुम्हारे को जेल होएगी नहीं, तो तुम करो मर्डर, नशे में तो मार ही देंगे, नाबालिग होते बच्चे। नाबालिग जल्दी छुड़वा लेंगे और सारे काम जब तक ये फांसी नशा चाहिए, हमें जब फांसी तक ये चाहिए, नशा बंद नहीं होगा ना इंसाफ चाहिए। तो रोज ऐसी और क्राइम जो होते लड़का दवाई रहेंगे दे रहा है, और उसकी सारी भी सेफ्टी चाहिए हमें। सारा काम ही बीट अफसरों की निगरानी में होता है। जो भी नशे का काम होता है बीट अफसरों को सब मालूम होता है, इन्हीं की निगरानी में होता है। और वो लड़के ने गवाही दी है, हाँ। इसको हाँ। इसकी सेफ्टी चाहिए। और- अगर इस लड़के को कुछ होता है तो पुलिस जिम्मेदार होती है, इस लड़के को कुछ भी होगा, ये लड़का जो हिम्मत देके गवाही दे रहा है ना मेरे भाई के लिए, इसको भी इंसाफ चाहिए, इसको सेफ्टी चाहिए पूरी, इसको कुछ जरा से भी खरोच नहीं आनी चाहिए। एक ही लड़का था कमाने वाला, वही है, हमारा एक वो भाई चला था, गया, वो कमाता वो धमाता कचौड़ी की था। रेडी लगाते हैं, ठीक है। और अब वो कौन सा सारा बच्चा मारा? 5-6 लड़के ले गए, उन्हें चाकुओं को मार दिए इनके। ये टोटल 20-25 लड़के थे, ये टोटल 20-25 लड़के थे जिन्होंने मारा है, और बहुत बुरी तरीके से मारा है। 28-30 चक्कू मारे हैं, हाथ पे भी चक्कू मारा है, हाथ पे। वो हनुमान जी की मूर्ति लगा रहा था पार्क में, हनुमान जी की मूर्ति लगा रहा था पार्क में, तब वो नशेड़ी पता नहीं क्या है, उन्हें मारा मुरी कर दी उससे। ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था उसका कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। वो अच्छा खाता था, अच्छा पहनता था, तो इसलिए चिढ़ते थे उससे। वो 5-5 हजार रुपए के कपड़े पहनता था, इसलिए चिढ़ते थे उससे सब। अच्छा खाता पीता था, तो वो क्या कुछ अब हमें इंसाफ चाहिए, उसको फांसी चाहिए हमें, जिसने मारा है, बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए। जो मरवा रहा है, जो मर्डर कर रहा है, उसकी फांसी तो चाहिए चाहिए। कहीं से भी पुलिस ढूंढ के लाए, नहीं फांसी दे सकती तो हमारे सामने खड़ा करे, हम जो मर्जी करें उसके साथ। साफ क्लियर बात है, फांसी नहीं दे सकते तो हमारे सामने पेश करो, हमारा जो मर्जी आएगा वो करेंगे उसके साथ, साफ सीधी बात। हमें वो पूरा हिसाब वो चाहिए, इंसाफ चाहिए पूरा। हमारा चले गया, बचा क्या हमारे पास? हमारा बाप तो रह गया, माँ रह गई, कौन सहारा है हमारा? हम बहनों का कौन सहारा है? कौन सहारा है? मर गए तो जीते जी कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे? कमाने वाला भी तो वही था हमारे घर में। क्योंकि गली गली में नशा बिक रहा है, नींद की गोलियां बिक रही है, गांजा, स्मैक, चरस सब बिक रहा है। ये नशे में करते हैं सब लोग, ये है। जब तक ये बंद नहीं होगा, जब एक क्राइम होता ही रहेगा, ये है। क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ दिल्ली के अंदर नशा ज्यादा फैल गया, ये बंद होना चाहिए, क्राइम ज्यादा होने लगे हैं। इसलिए हम यही प्रशासन से यही दरखास्त करेंगे कि दिल्ली के अंदर जो है नशा बंद करे।
और बीट अफसरों पे एक्शन लिया जाए। ठीक है, तो ये परिजन थे आकाश गुप्ता के, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आकाश कुछ देर पहले ही यहाँ से पासी के एक पार्क में गया था अपने कुछ दोस्तों के साथ में, जहां पर वो एक हनुमान जी की जो मूर्ति है उसकी स्थापना वो लोग वहां पर कर रहे थे, और वहां पर कुछ अज्ञात बच्चे आते हैं और वहां पर आने के बाद में वो ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करना शुरुआत कर देते हैं। अच्छा, जो जिन्होंने हमला किया है उनमें कुछ नाबालिग भी थे? पता नहीं, नाबालिग होंगे, हमें वो पक्का लड़का नहीं पता। बताएगा जो उसके साथ कितने लोग थे? अभी ये हमको नहीं पता, 20-25 लोग बता रहे हैं हम लोग। 5 लड़के सुनने में आ रहा है। कुछ नाबालिग भी थे उसमें? नाबालिग भी हो सकते हैं। ये है। तो हमारी तो ये है जी, ये सबों ने मिलके ही मारा है। तो ये क्या पुलिस वाले तो कह रहे एक को पकड़ लिया, मगर पेश तो करे नहीं। एक को पकड़ लिया, दिखाओ ना कहाँ पकड़ा है हमारे को, सबों ने मिलके ही मारा है। दिखाओ तो। पुलिस वाले भी शामिल है इसमें, तो पुलिस वाले भी शामिल है। जिसको एक लड़के को पकड़ लिया, पेश करो हमारे सामने। पुलिस वाला कह रहा है हमने पकड़ लिया, पेश कर। क्यों नहीं पेश कर रहा हमारे सामने? पेश करना। जब हम माने तूने एक्शन लिया है, पुलिस वाले भी पैसे खाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। नहीं होना चाहिए। देखिए, होना चाहिए। परिवार का सिर्फ और सिर्फ यही आरोप है कि सिस्टम की लापरवाही की वजह से दिल्ली के अंदर आए दिन जो क्राइम की जो घटनाएं हैं, हत्या की जो घटनाएं हैं, लगातार सामने आती रहती है। बात दिल्ली पुलिस की जाए तो तमाम जो योजनाएं हैं वो चलाती है कि हमने क्राइम पे कंट्रोल कर रखा है, हमने नशा छुड़वा रखा है, नशा बंद कर रहे हैं, लेकिन अगर सूरत हालात अगर हम दिल्ली के ग्राउंड जीरो पर बताएं तो सिर्फ और सिर्फ जीरो ही नजर आते हैं। आकाश गुप्ता का सिर्फ यही एक कसूर था कि वो पासी के एक पार्क में जाकर के हनुमान जी की एक मूर्ति का स्थापना कर रहा था, जिसके बाद में कुछ लड़के वहां पर आते हैं और ताबड़तोड़ चाकुओं से उस पर वार करना शुरुआत कर देते हैं और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार देते हैं। अब बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहे दैट थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।